बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल नवीद जमाल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। देखिए, जो इंटरव्यू में सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया जाता है या आपसे कहा जाता है दैट इज़ प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, वो इसी पॉइंट पर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने अपने बारे में किस तरह से एलेबोरेट करना है। और वो समटाइम्स तो बच्चे इस बात पर भी कंफ्यूज होते हैं कि हम अपने बारे में क्या बताएं और क्या नहीं बताएं। तो पहली बात याद रखें कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने अपने आप को सही तरीके से एलेबोरेट नहीं किया तो फिर आप बाकी क्या करेंगे? ठीक है, इसीलिए ये वीडियो मैंने सबसे पहले इम्पोर्टेंटली आपके लिए बनाई है। और इसमें मैंने जो सबसे मेन काम किया है ना वो ये किया है कि मैंने इसको स्टेप वाइज बनाया है। कि मतलब एक 8 स्टेप्स में का मैं एक आपको स्ट्रक्चर दे रही हूँ। अगर आप उन 8 स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने बारे में जान लेंगे तो मैं आपको ये यकीनन कहती हूँ कि आप कभी भी इस पॉइंट पर आकर जो है ना कभी भी फेल नहीं होंगे। ये जो इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सवाल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इसी को मैंने तैयार किया था। इसी के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी 17 ग्रेड पीपीएससी की जो इंटरव्यू था उसको क्लियर किया और बहुत अच्छे से क्लियर किया। मतलब आपके पास इतना मवाद होना चाहिए सबको बताने के लिए कि आप हैं क्या। अच्छा, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, समटाइम्स आप सिबलिंग्स को ले आते हैं, समटाइम्स आप दूसरी जगह पर चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता आपने उसे किस तरीके से बताना है। तो आज की ये वीडियो आपने बिल्कुल आराम से तसल्ली से देखनी है और इंशाल्लाह जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने आप को माई सेल्फ को अपने इंट्रोडक्शन को तैयार कर लेंगे तो इंटरव्यू में इस पॉइंट पर कभी भी आप फ्लैट नहीं होंगे और आप इजीली अपना इंटरव्यू क्लियर कर जाएंगे। मुझे भी इसी की वजह से यकीन करें कि मेरा मेरिट जो है वो बहुत हाई चला गया था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू इसीलिए अच्छा हुआ था कि जब उन्होंने मुझे कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो मैं उन्हें अपने बारे में बताती गई तो वो तकरीबन यूँ समझ लें कि जितनी वो पेजेस मतलब एक लाइन मुझे किसी ने कहा था कि पूरे एक पेज का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उस हिसाब से मैंने जब उन्हें बताया तो उसी में से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन की थी और मेरा 30 मिनट का जो था वो इंटरव्यू था। तो अगर आप अपने बारे में बता देते हैं तो आप उन पर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल देते हैं। उसके बाद वो आप में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है आप में और वो फिर आपसे मज़ीद सवाल करते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और देखिएगा कि मैं आपको क्या क्या इसमें टिप्स बताऊंगी कि इंटरव्यू को कैसे क्लियर करते हैं और किस तरह से अपने आप को एलेबोरेट करते हैं कि हु यू आर। जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और इंटरव्यूज़ में चाहे वो प्राइवेट फर्म हो चाहे वो गवर्नमेंट का कोई इंटरव्यू हो, मतलब जहाँ भी आपने एज ए कैंडिडेट जाना है सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे कहा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अच्छा, इस तरीके से भी कहा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फिर ये भी कहा जाता है कि ओके मिस्टर एंड मिस टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या ये भी कहा जा सकता है ओके मिस्टर एंड मिस व्हाट डू यू नो अबाउट योरसेल्फ। ठीक है ना, मतलब डिफरेंट तरीके से आप ही के बारे में वो आपसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि आप अपने बारे में अपने आप को कितना जानते हैं। तो आपने इससे किस तरीके से बताना है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें आपने एक तो सबसे पहली जो चीज़ होती है आपने कॉन्फिडेंट रहना। पूरे इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, चाहे दूसरा बंदा आपको कंफ्यूज करने के लिए कितनी ही ट्राई कर रहा हो। आपने उनके आईज में देखना, आपका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए उनके साथ और आपने हर बात का जवाब बड़ा कॉन्फिडेंटली देना है। अच्छा, यहाँ पर कई दफ़ा बच्चे कहते हैं या कैंडिडेट्स कहते हैं अगर हमें किसी चीज़ का जवाब ना आए तो कोई बात नहीं। एक ऐसा आप जो है वो आप इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं है, एआई नहीं है कि आपको हर सवाल का जवाब आना चाहिए। आप कह सकते हैं कि इट्स जस्ट स्किप आउट फ्रॉम माय माइंड, या मैंने इसके बारे में पहले नहीं सुना, या सॉरी मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। ये बड़ी कॉमन सी बात है। हाँ, याद रखें ऐसे क्वेश्चन के बारे में आपने कहना है जो कि मुझे नहीं आता है, जो वो आउट ऑफ ब्लू आपसे एक्सपेक्ट करें। ठीक है ना, यानी आपको एक्सपेक्ट नहीं हो कि ये मुझसे सवाल किया जा सकता है या आपके कोर्स कंटेंट में ना हो ये। अब जैसे कि अगर आप लेट सपोज के एजुकेशन से रिलेटेड देने जा रहे हैं इंटरव्यू और कोई आपसे आपके एक क्रिकेट के बारे में कोई क्वेश्चन कर ले तो यहाँ आप थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए कि ये पॉसिबल नहीं है कि आपको दुनिया भर का नॉलेज होगा।
पहले तो ये दिमाग से बात निकाल दें, पहले वो पागलों की तरह लगे होते हैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, मतलब अपनी फील्ड को पहले ग्रिप आउट करें। जो जिस फील्ड आपको पसंद है उस पर ग्रिप करें, ये नहीं कि पूरी दुनिया पर आपने ग्रिप करना है। पूरा नॉलेज कोई भी जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो अपने आप को अब वो कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और आप अपने ही आपको एलेबोरेट ना कर सकें, ये तो फिर अलग सी बात है ना। तो इसीलिए अपना इंट्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए 8 स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स को फॉलो करें, इसी तरीके से इसे याद करें, एक अच्छा सा रट्टा लगाएं। देखिए हर चीज़ के लिए रट्टा बड़ा ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ रट्टा भी। अगर आपको a+b का स्क्वायर का जो है आपको पता है कि ये इसका किस तरीके से इसके इक्वेशन को खोलना है, तो उसके लिए क्या है, आपने उसको थोड़ा सा रट्टा भी लगाया ना, तो इस रट्टा भी आपने लगाना है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कि आपने किस तरीके से इसे एलेबोरेट करना है। तो उसके लिए मैं आपको बार बार इसको मैं इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, और आपने स्टेप बाय स्टेप ही इसे याद रखना है। स्टेप 1 में आपने अपना नाम और अपनी बिलोंगिंग्स, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर आप जिस सिटी में हैं उसी सिटी में ही बैठे इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसे किस तरह से आपने बताना है, अगर आप किसी अदर सिटी में हैं आपने उसे किस तरीके से बताना है। जैसे योर नेम, माई नेम इज सिद्रा हफीज, आई बिलोंग्स टू डीजी खान। माई नेम इज सिद्रा हफीज, आई एम नेटिव ऑफ डीजी खान, ठीक है। नेटिव का मतलब है मैं इस डीजी खान का ही मकामी हूँ, आई एम नेटिव ऑफ डीजी खान। आपकी क्वालिफिकेशन, योर क्वालिफिकेशन, और आपने इसे कहाँ से, अच्छा इसमें आपने सबसे पहले अपनी जो हाई क्वालिफिकेशन, अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपना मैट्रिक, अपना इंटरमीडिएट, अपना ग्रेजुएट, वो सारी बता रहे होते हैं। नहीं, आपने अपनी लेटेस्ट डिग्री को बताना है कि आई एम एमफिल, ठीक है, I have done my MPhil from पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर in 2019। आपने इस तरीके से इसे बताना है कि आपकी लेटेस्ट डिग्री क्या है, आपके करंट वर्किंग प्लेस क्या है, कहाँ है, और आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस क्या है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपने बताना है कि मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ, ठीक है, मेरा ये एक्सपीरियंस है आपने। और अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे तो आपने अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस बताना है, तो आपने बताना है कि आजकल आप कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपने जितने भी एक्सपीरियंसेस लिए हुए हैं, वो जो आपको लगता है कि आपकी जॉब में आपके लिए बड़े हेल्पफुल है, वो सारे आपने उन्हें बताने हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका है आपकी स्किल्स। आपकी स्किल्स क्या है, इसमें आपने ये नहीं बताना है हाँ कि मुझे इंग्लिश बोलने आती है, इंग्लिश में तो आप बता ही रहे हैं अपना इंटरव्यू। आपने इसमें ये बताना है कि आपकी स्किल्स क्या क्या है, आपको कौन कौन से आपकी स्किल्स के बारे में आपने बताना है, आपको सॉफ्टवेयर कौन से आते हैं या आपको कौन सा काम करने आता है। अब जैसे टीचिंग्स है, टीचिंग्स में तो मोस्टली आजकल के आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपको वर्ड, आपको पावर पॉइंट, आपको एक्सेल की शीट्स पर काम करना आना चाहिए। इसके अलावा जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में अगर आपके पास कोई स्किल्स है, आप कोई चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आप बताएंगे। इसी तरह से अगर आप मैथमेटिक्स में है तो आपको उनके सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए ना, एआई से तो आपने कनेक्ट रहना ही है ना, आपने कंप्यूटर से कनेक्ट रहना ही है ना, तो उसके बारे में भी आपने बताना है। ऑब्वियसली मैं तो एक डाटा एनालिस्ट हूँ, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर के बारे में, ज़्यादा डाटा एनालिसिस की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फिर 6 स्टेप पे आता है कि आपकी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ क्या हैं और आपकी उसकी रीजंस क्या है। अब इंस्पायरिंग पर्सन जो आप जिससे आप बड़े इंस्पायर होते हो उस बारे में। अब समटाइम्स वो कहते हैं जी कायदे आज़म इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी, इलामा इकबाल इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी, बानो कुद्सिया इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी, इशफाक अहमद इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी। वो तो आपकी होगी। अब उसकी रीज़न, जो भी आप पॉइंट उठाएंगे, कोई भी पर्सनैलिटी आप उठाएंगे, उसके बारे में आपको हर तरह से अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि वाई ही और शी इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी। ऑब्वियसली हमारा कोई ना कोई एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी होती है जिसकी वजह से हम आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, और ये होनी भी ज़रूरी चाहिए, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से इसको भी टैकल कर सकते हैं। अच्छा, फिर स्टेप जो हमारे पास 7 है, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम अपनी क्या स्ट्रेंथ्स बताएं, क्या वीकनेस बताएं।
तो ये भी हम अभी डिस्कस करते हैं। ये एक डेमो मैं पूरा बना रही हूँ, तो उसमें आप आगे है तो उसके ज़रिए आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आप किस तरह से एलेबोरेट करेंगे। लास्ट स्टेप्स है आपकी हॉबीज़। अपनी हॉबीज़ भी बतानी है। कैसे बतानी है, क्यों बतानी है? कोई भी एक हॉबी ले लें। अब हॉबी होती है सबकी, किसी को म्यूज़िक पसंद होता है, किसी को किताबें पढ़ना पसंद होता है, अच्छा किसी को मूवीज़ देखना पसंद होता है, मेरे को ये सारी आपकी हॉबीज़ में आ जाता है। किसी को गार्डनिंग पसंद होती है, किसी को कोई गेम पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद होता है, ठीक है ना। हॉबी कोई ना कोई एक हॉबी होती है। अच्छा अगर कोई भी नहीं है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना भी तो एक हॉबी में है ना, कि मैं अपना मतलब हॉबी का मतलब क्या है कि ऐसा टाइम जो स्पेयर टाइम जो आप स्पेयर टाइम जो बगैर किसी यूँ समझे फॉर्मल के आप स्पेंड करते हैं। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेमो। ये डेमो मैंने इसलिए बनाया है कि ताकि आपको पता चले कि ये 8 स्टेप्स को मैं किस तरीके से अपने एक डेमो में डाल सकती हूँ। अच्छा सबसे पहले आपने उन्हें कहना है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, या आप उन्हें कह सकते हैं कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू एलेबोरेट माई सेल्फ, ठीक है, टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मतलब आप कोई भी एक लाइन यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम कुछ चीज़ों को ना बड़ा मुश्किल ले लेते हैं। आप याद करें कि तो बोर्ड क्लास से ही हमें हमारे ऊपर ना माई सेल्फ पर लिखने पर ना ऐसे दे दिया जाता है, लेकिन वहाँ हमारे समझना क्या होता है, हमें पहले उसमें हम अपने सिस्टर्स को, अपनी सिबलिंग्स को, इस सबको डाल देते हैं। अपने फादर का काम बताते हैं, अपनी मदर का काम बताते हैं कि मेरी मदर इज़ अ हाउस जॉब, माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, या माई फादर इज़ अ डॉक्टर। तो हम माई सेल्फ का मतलब है कि अपने बारे में बताना है, अभी किसी और के बारे में नहीं बताना। आपने सबसे पहले अपने बारे में बताना है। तो अपने बारे में आप किस तरह से बताएंगे कि थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, और उसके बाद आपने इन 8 स्टेप्स को फॉलो करना है। अब इन 8 स्टेप्स को आप किस तरह से फॉलो करेंगे, उसके लिए आप देखिएगा कि ये जो मैंने आगे आपके लिए पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, टाइप किया है, उसमें आप देखिएगा कि मैंने हर एक को ना कलर्ड कर दिया है। उस कलर करने की क्या वजूहत है कि आपको पता चले कि स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7 एंड स्टेप 8। अच्छा तो शुरू करते हैं। इसमें हमने 1 गो में जाना है, इसमें हमने जो है ना रुकना नहीं है। अच्छा समटाइम्स ऐसा होता है कि ना वहाँ पर जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ना इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, तो आपने रुकना नहीं है। या कोई आ जाता है चला जाता है, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखें अनटिल कि वो आपको ना कहे कि स्टॉप। अब तो ज़ाहिर बात है इंटरव्यूअर समटाइम्स आपको दरमियान में स्टॉप कर लेते हैं कि उन्हें कोई पॉइंट ऐसा आपके एडवाइस में से मिल जाता है कि वो वहीं से ही आपकी अपना इंटरव्यू शुरू कर देते हैं, वो भी हो सकता है। बट आप अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, ठीक है, कि आप वहाँ पर रुके नहीं, झिझके नहीं, आपको पता हो कि मैंने अपने आप को कैसे एलेबोरेट करना है, सोचना नहीं है हमने। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले as you already know, my name is Sidra Hafiz. I am native of Tijihan. I have completed my MPhil in statistics from Punjab University Lahore in Lahore in 2019. I have been working as a lecturer in Qazi University since 2021. I serve as a visiting lecturer in Qazi University and University of Education, Tijihan campus. I work as a volunteer on a UNICEF project of 1 year in 2012, as well as I serve in different organizations as a data analyst. I have expertise in SPSS, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. I'm also familiar with R, GSP, PSP, OpenStat, EViews for statistical analysis. My inspiring personality is my father. I learned hardworking, consistency, and persistency to get success. My strengths are I am strong, independent, determined, realistic, ambitious, and self-motivated, as well as I have few weaknesses, such as it is very difficult to me to say no. I feel shy in asking help. I feel a bit rushy in my work, on which I always try my best to overcome. I spend my free time in listening music, reading books, and with my family and friends. सो यहाँ आपके पॉइंट ख़त्म हो गए। अब देखिए कि इसमें पूरे मैंने 8 पॉइंट्स को किस तरीके से किया। सबसे पहले आपका नेम, आपकी डिग्री,
आपका करंट वर्क, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी स्किल्स, आपकी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपकी हॉबी। ठीक है, अब मुझसे ये पॉइंट पकड़ लिया था उन्होंने कि अच्छा आप किस टाइप की बुक्स पढ़ते हैं, आपकी हॉबीज़ को वो मोस्टली पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर उन्होंने आपसे ये पूछा, अच्छा जी आपको SPSS आता है, SPSS में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। अच्छा, फिर आप PSPP के बारे में, JSP के बारे में क्या जानती हैं, R पे आप कौन कौन से एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए ना, वो कोशिश करेंगे आपको इसी में से पकड़ ले। तो आपने सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। वो बोलना है जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो कि इसमें से अगर मुझसे कोई भी सवाल कर लेंगे तो मुझे आता है। ठीक है ना। और अगर आप झूठ बोलेंगे, आप फजूल की चीज़ें डालेंगे, गलत चीज़ें बयानी अगर आप गलत बयानी करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। फिर क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में पास होने की जो एक टिप है वो यही है कि वो बताएं जिसके बारे में आपको पता हो। देखिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कब आता है। अगर आपसे कोई कहा जाए कि एक ऐसे लिख दें, ऐसे ऑन माई सेल्फ लिख दें, या ऐसे ऑन माई फेवरेट पर्सनैलिटी लिखते हैं, तो आप कब लिखेंगे, जब आप उसको अच्छी तरह याद करके आए होंगे। अगर आप बार बार मतलब टेस्ट दे रहे हैं, आपकी तैयारी है, आपकी प्रिपरेशन है, तो जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे। ऐसे है ना। तो आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। आप सब और कॉन्फिडेंट रखने की सबसे अच्छी की क्या है, हर चीज़ को अच्छी तरह से याद करना, मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। ये नहीं है कि बस एक दफ़ा पढ़ लिया तो ठीक है, सो के उठे और गए इंटरव्यू देने और इंटरव्यू क्लियर हो गया। ठीक है, मैं कहती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने तैयारी नहीं की, लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। कहीं ना कहीं आपकी तैयारी हो रही होती है। कैसे हो रही होती है ये आपको पता होता है। अब कुछ लोग जो है वो टीचिंग करते हैं। अच्छा, टीचिंग में वो 6th 7th 8th को पढ़ा रहे हैं। अब वो गए हैं GK का टेस्ट देने गए हैं, उनके सारे टेस्ट उनका टेस्ट क्लियर हो गया। वो कहते हैं हमने तो तैयारी भी नहीं की। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनकी एक तैयारी चल रही होती है, उनकी एक इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। तो आपने सबसे पहले तैयारी करनी है। अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें। ठीक है ना। मेहनत कैसे करनी है, स्मार्ट वर्क के साथ करनी है। लोगों से पूछना है, बात करनी है, उनसे जानना है, उनको परखना है, तभी आप जो है अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब कई लोग जो है वो कहते हैं GK बहुत डिफ़िकल्ट होता है, GK बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिर जब वो GK के एवरीडे साइंस बहुत डिफ़िकल्ट होती है, जब उसे देखते हैं तो पता चलता है कि GK में सारे क्वेश्चन जो हैं वही हैं जो 6th 7th 8th में या पहले हम पढ़ चुके हैं। हमने बड़े अरसे से उनको टच नहीं किया, इसलिए हम भूल गए हैं। ठीक है। अब मैं अक्सर बच्चों को ना, जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, जाहिर बात है टीचिंग अभी उन्होंने शुरू नहीं की होती, तो मैं उन्हें एक बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि ना आप लोग ना टीचिंग शुरू कर दें। कोई भी है, चाहे आपने किसी भी प्रोफेशन में जाना है, आपने मैनेजमेंट में जाना है, कहीं भी जाना है, आप टीचिंग शुरू कर दें। वो कहते हैं मैडम टीचिंग क्यों, और मैं उन्हें कहती हूँ कि ना 6th 7th 8th 5 6 7th 8th को पढ़ाएं। मतलब इन स्टूडेंट्स को पढ़ाएं जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न, इन तमाम बुक्स में बेसिक्स मौजूद हैं, और वही आपके FSA तक चल रही होती हैं, आगे भी जाकर वही चलती हैं। अब BSc में हम बैठे पढ़ रहे होते हैं, बाद में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिल्कुल बेसिक्स होते हैं, आप कहते हैं ये वाले सवाल तो हमें नहीं पता कहाँ से है, एवरीडे साइंस में पता नहीं ये क्यों पूछा गया है। पता चलता है 6th 7th 8th तो इसी पे बेस कर रही थी ना, इस वजह से। तो ठीक है, ये आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, उनकी भी हेल्प होगी। और इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगी। और इसके साथ ही व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल लिंक है, उसको फॉलो कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचे। बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।